स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस की बात करें तो देखो बेटा, हम इससे पहले फंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो एक बार फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन in which every element of A has a unique image in B। मतलब समझते हैं, एक बार फिर से मीनिंग समझते हैं फंक्शन का। मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन f है from a set A to B where A and B both are non-empty। इनमें से कोई भी empty सेट नहीं है, तो उस रिलेशन को, कोई रिलेशन मेरे पास था f is such that from A to B, और उस रिलेशन को मैं फंक्शन कब कहूंगा, जब इस सेट A के एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इस सेट बी में हमारे पास क्या होगी, इमेज होगी, तो उसको मैं क्या कहूंगा, फंक्शन कहूंगा। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, आप पिछले चैप्टर के वीडियोस देखिए, फंक्शन अरे बड़े आराम से समझ आएगा। लेकिन हमें बात करनी है किसकी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन से हो गए, देखो बेटा, लास्ट ईयर हमने क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज, जो कि हमारे पास क्या थे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट, कोट, और जो कि किस पे वर्क कर रहे थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होती थी हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज होता था, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये थीटा है, थीटा के सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि साइन ऑफ थीटा मेरे पास क्या था, p बाई एच, कोस ऑफ थीटा b बाई एच, टेंजेंट ऑफ थीटा p बाई बी, कोसिकेंट ऑफ थीटा h बाई p, सीकेंट ऑफ थीटा h बाई p, और कोट थीटा b बाई p। ये सब बातें मैं लास्ट ईयर पढ़ के आया हूं, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, हमने इनके बारे में बड़ा डिटेल पढ़ा था, वहां जाके हमने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो भी था हमने इस प्रकार से हमने तीन आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब बातें हम वहां पढ़ के आए थे। ये थे हमारे ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज, ये हमारे टी रेशियोज थे। बट हमें बात करनी है ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे एक्चुअली क्या होते हैं, मैंने तो कहा कि दो सेट मिलेंगे, मेरे को दो सेट मिलेंगे, ए टू बी नॉन एम्प्टी, और किसी रिलेशन को ए टू बी को मैं फंक्शन तब कहूंगा जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में क्या होगी, हमारे पास एक यूनिक इमेज होगी, तो उसे फंक्शन कहूंगा, अदरवाइज उसे फंक्शन है नहीं कहूंगा। अब जो ये हमारे रेशियो हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक जो मेरे पास रेशियो हैं, ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, क्या फुलफिल करते हैं, डेफिनेशन फुलफिल करते हैं किसकी, फंक्शन की। यही जो रेशियो है हमारे, ये डेफिनेशन फुलफिल करते हैं किसकी, फंक्शन की। तो इन्हीं 6 रेशियोज को अब 11th क्लास में मैं क्या पढ़ूंगा, ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस के नाम से पढ़ूंगा, और ये डेफिनेशन को कैसे फुलफिल करते हैं देखते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा मैं साइन से लेके चलता हूं, साइन की बात करता हूं।
अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0, जो कि हमने 10th में पढ़ा था भाई, 10th में। 30 की अगर मैं बात करूं, साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 45 की अगर मैं बात करूं, 1/√2। 60 की अगर बात करूं, √3/2, और 90 की अगर बात करूं तो 1। तो देख लो, अगर इस चीज को मैं इस एंगल्स को मैं क्या नाम दे दूं, सेट ए, और इन वैल्यूज को क्या नाम दे दूं, जो मैं इन वैल्यूज पे मेरे को मिल रही हैं, सेट बी। तो देख लो, क्या प्रत्येक एंगल के लिए मेरे को कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिल रही है? भाई मिल रही है। और ऐसे ही इन सब में भी मेरे को ईच एंड एवरी एंगल के लिए कोई ना कोई वैल्यू 100% मिलेगी। तो यही मेरे को चाहिए कि भाई प्रत्येक की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं 90+ पे जाऊंगा, देखो अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इन्हीं जो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, अभी के लिए इतना समझ लो कि इन्हीं को हम एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा पहला ही जो हमारा टॉपिक है, एंगल मेजरमेंट। एंगल के बारे में है हमारा पहला टॉपिक कि यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल्स। ये हमारा पहला टॉपिक है, दैट व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि एंगल हमारा क्या होता है, एंगल के बारे में बात करेंगे। क्या कहा, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। किसका मेजर है? उस रोटेशन का मेजर है। वह गिवन रे, एक दी गई रे का, किसका? एक दी गई रे है, ये मेरे पास OA क्या है, एक दी गई रे है, और जो ये OA है, इसकी ये मेरी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इसका जो ये इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट के पे, इस इनिशियल पॉइंट से जो ये रे रोटेशन करेगी, मान लीजिए इस रे में, इस साइड ऐसे ऐसे, देखो ये उल्टा है, देखो ये इस प्रकार रोटेशन किया है। ये रे थी OA, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और इसने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और यहां पहुंच गई इस पॉइंट B पे। तो यहां मैं इस साइन से दिखा रहा हूं रोटेशन, कि रोटेशन किसमें किया है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब इसने क्या कहा कि यहां पहुंचने के बाद इसकी हो गई ये फाइनल पोजीशन। तो ये क्या कहा, अब डेफिनेशन पे आते हैं। मेजर ऑफ रोटेशन मींस इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए इसने जितना रोटेशन किया है, इस रोटेशन को मैं क्या कहूंगा? इस एंगल का मेजरमेंट कहूंगा, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। एक चीज और मींस यहां से मैं भी ये भी कह सकता हूं कि एक रे का इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो नंबर ऑफ रोटेशन होता है, वो क्या होता है? हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है, और उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करता हूं कि एंगल मेरा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज, अभी देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया है, तो मेरा एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अगर यही रे मेरी इस डायरेक्शन में, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर ये रे मेरी मूव करती, तो यहां पे जो एंगल थीटा होता, वो मेरा कैसा आएगा? वो आएगा मेरा क्या बेटा? नेगेटिव आएगा। यहां तक आपको बात समझ आएगी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल, कि हम कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं अपने एंगल्स को मेजर करने के लिए। सबसे पहला है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर। सबसे पहला मेरे पास क्या है? सेक्साडेसिमल
डेसिमल सिस्टम, और इसका एक और नाम है डिग्री मेजर। इसके दो नाम हैं, या तो सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री मेजर। तो देखो सबको पता है कि क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक रे थी, ठीक है, और इस रे ने यहां से रोटेशन करना शुरू किया, और रोटेशन करते करते वापस उसी पोजीशन पे आ गई। रोटेशन करते करते वापस कहां गई? उसी पोजीशन पे आ गई, वो जहां से चली थी वहीं आ गई। तो सबको पता है कि जो ये एक रिवॉल्यूशन होता है, मींस इसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री। सबको पता है कि एक सर्कल कंप्लीट हमारा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको फर्दर आगे बात करूं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, अगर मैं 1 डिग्री को मेजर करूं तो वो मेरा किसके इक्वल होगा? वो होगा मेरा 60 मिनट के इक्वल। किसके इक्वल होगा वो मेरा? 60 मिनट के। ये एक डैश से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? मिनट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब बात करेंगे 60 मिनट तक हो गया। अब अगर मैं 1 मिनट की बात करूं कि 1 मिनट मेरा किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा मेरा बेटा किसके? 60 सेकंड के इक्वल होगा। और इस डबल डैश से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? इस डबल डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है सेकंड को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देख लो ध्यान से बता रहा हूं, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट मेरा 60 सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। अब बात करते हैं हम अपने अगले, मैं यहां से रब कर रहा हूं, इसी के साइड में लिख रहा हूं हमारा सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम, देखो बेटा ये सिस्टम हमारा यूज में नहीं है, इसको तो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो डिग्री वाले को, ये हमारा यूज में नहीं है, ना ही हमारा एनसीईआरटी में है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो 1 राइट एंगल होता है, जो एक राइट एंगल मींस एक 90 डिग्री। अब जिसकी मान लीजिए मैं यहां 1 राइट एंगल की बात करूं तो यहां पे सबको पता है 90 डिग्री का होता है। अगर मैं यहां 1 राइट एंगल की बात करूं तो वो होता है हमारा 100 ग्रेड्स। कितने ग्रेड्स होते हैं हमारे? वो 100 ग्रेड्स। इसमें हम ग्रेड्स में मेजर करते हैं या फिर ऐसे भी मेजर करते हैं 100 ग्रेड्स से, ठीक है। और एक ग्रेड की बात करूं, अगर मैं 1 ग्रेड की बात करूं तो 1 ग्रेड में हमारे पास होते हैं बेटा 100 मिनट। और अगर 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट की बात करूं तो उसमें फिर से कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम था? सेंटिसिमल सिस्टम। और ये हमारा कौन सा सिस्टम था बेटा? सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं आगे, अपने अगले मेजर की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में इसने क्या कहा कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 यूनिट, मींस यूनिट ऑफ अ यूनिट सर्कल। क्या कहा समझते हैं ध्यान से, कि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि 1 यूनिट लेंथ का एक सर्कल है जिसका सेंटर है हमारे पास ये, और जो ये रेडियस है ये हमारे पास क्या है? 1 यूनिट। हमारे पास इसकी रेडियस क्या है बेटा? 1 यूनिट है। या फिर ये देखो, ये कह लो कि कुछ इस प्रकार से था और ये था इस प्रकार से, ठीक है। और ये लगा लो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया कि 1 यूनिट लेंथ का एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि देखो ये मेरा पॉइंट था बेटा O और ये मेरा था A।
और जो ये OA थी, जो ये मेरे पास OA है, ये मेरे पास क्या है, रोटेटिंग रे। ये रे मेरी क्या करेगी, रोटेशन करेगी। और यहां पे कितना रोटेशन करेगी, कितना रोटेशन करेगी बेटा, ये हमारे पास रोटेशन करेगी 1 यूनिट लेंथ का। कितना रोटेशन करेगी बेटा, ये 1 यूनिट रोटेशन करेगी। और जो यहां पे आके 1 यूनिट पे जो ये रुकी, और जो ये मेरा एंगल बनेगा थीटा, अब जो ये थीटा होगा ये मेरा होगा क्या, 1 रेडियन होगा। ये थीटा मेरे पास क्या होगा, 1 रेडियन। मैंने क्या किया, 1 यूनिट लेंथ का मैंने सर्कल लिया और एक रोटेशन किया 1 यूनिट लेंथ का सर्कल पे, और जो थीटा बनेगा यहां इस सेंटर पे, तो वो मेरा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला आया कि थीटा इज इक्वल टू L/R। मींस लेंथ मेरी क्या थी, 1 यूनिट, और R मेरी क्या थी, 1 यूनिट। अगर मान लीजिए मैं लेंथ को ले लेता हूं 2 यूनिट और R को रखता हूं मैं 1 यूनिट, तो मेरे पास फिर थीटा क्या आ जाएगा, 2/1 मींस 2 रेडियन। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लेंथ को ले लिया 3.14 और R रेडियस मेरी क्या थी यहां पे सर्कल की, 1 यूनिट। लेंथ को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, 3.14 रेडियन। रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, C से रिप्रेजेंट करूंगा। रेडियन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, C से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहां से यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसी के साथ मेरा एक और टॉपिक है, यहां पे एक छोटा सा और टॉपिक है इसी के साथ, कि रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड रेडियल। ये काफी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है, और टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड रेडियल। देखो आगे हम ना इस रेडियन को रियल पढ़ेंगे। रियल जब भी मैं साइन की बात करूंगा, साइन की डोमेन कहूंगा रियल नंबर, कोस आएगा उसकी डोमेन रेंज की बात करूंगा तो डोमेन की बात करूंगा तो क्या कहूंगा, रियल नंबर बात करूंगा, वहां रेडियन की बात नहीं करूंगा। और इसके बाद ये यहां से पढ़ने के बाद मैं जब भी एंगल के बारे में बात करूंगा, जब तक वो डिग्री में या फिर किसी और मेजर में, डिग्री ही पढ़ना है डिग्री और रेडियन, जब तक उसे डिग्री में ना डिफाइन किया जाए तब तक हम उसे किस में समझेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा सर्कुलर मेजर है। इस रेडियल मेजर को हम क्या नाम भी देते हैं बेटा, सर्कुलर मेजर है। और सर्कुलर मेजर में हमेशा जो एंगल मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है, हमारा रेडियन में मेजर किया जाता है। अब रिलेशनशिप की बात करता हूं मैं, किसमें, रियल में और रेडियल में। तो समझते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट लेंथ का सर्कल लिया मैं एक यूनिट लेंथ का सर्कल, एक यूनिट लेंथ का सर्कल लिया, और उस सर्कल के ये मेरा O था और ये पॉइंट था मेरा A। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ये मेरा पॉइंट था बेटा मेरा A, और मैं क्या कर रहा हूं, इस A पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, इसको, इस टेंजेंट का इस A पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, ओरिजिन, ठीक है। और ये हो गया बेटा मेरा यहां से 1 2 -1 -2 और ऐसे ही -3 और ऐसे ही यहां पे 3 और ऐसे ही चलती रहेगी हमारी ये टेंजेंट की लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया कि जो ये मेरी लाइन है, या फिर ये लगा लो कि ये एक इनफाइनाइटली मैनी लेंथ का मेरे पास एक क्या है, स्ट्रिप है, धागा है, और जो मैंने इसके साथ बिल्कुल टेंजेंट की फॉर्म में लगा रखा है। मैं क्या करता हूं, मेरा ये सर्कल है 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। अब जो ये मेरी टेंजेंट थी, ये जो टेंजेंट थी, और यहां था मेरे पास 1, और मैंने क्या किया, इस O और ये जो मेरे सॉरी यहां से लेके और ये जो 1 लेंथ थी, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने स्ट्रेचेबल फॉर्म में ऐसे यहां चिपका दिया, इसके साथ मैंने इसको यहां चिपका दिया। तो ये जो लेंथ हो गई मेरी कितनी हो गई, 1 यूनिट लेंथ हो गई, और R भी मेरी क्या थी, 1 यूनिट। तो जो यहां थीटा बनेगा अब वो भी मेरा कितना बनेगा, 1 यूनिट का ही बनेगा। अब अगर मान लीजिए मैं आगे, अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि फिर से मैंने क्या किया कि 1 यूनिट लेंथ का सर्कल लिया,
फिर मैंने क्या किया, ये O था और ये A था, इस टेंजेंट पे जो ये मेरा 2 सेंटीमीटर तक का पॉइंट था, मान लीजिए यहां तक का जो था, और जो ये लेंथ थी मेरी 2 यूनिट, और अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा जो थीटा, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 रेडियन। अब ऐसे ही रियल नंबर की एक लाइन थी, ऐसे ही अगर मैं इसको स्टेप करता रहूंगा, लगाता रहूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो भी रेडियन मेजर आएगा वो सारा किस में आ रहा है, वो रियल नंबर में आ रहा है। 1 2 3.14 5.6 जितने भी मैं यूनिट की ये टेंजेंट है, इसको इस सर्कल के साथ रैप करूंगा, उतने ही रेडियन का मेरे को क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो यहां से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेडियन और रियल हमारा क्या है, बिल्कुल सेम ही है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अब एक और रिलेशनशिप की बात करते हैं। किस रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन की रिलेशनशिप की बात करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं डिग्री और रेडियन में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है। सबको पता है कि जो थीटा होता है मेरा, वो होता है बेटा L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है। अब ध्यान से देखो कि L जो मेरे पास होता है वो मेरे पास क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन आर। अगर मान लीजिए मैं लेंथ लेके चलता हूं किसकी, होल सर्कल की जो लेंथ होती है बेटा मेरे पास क्या होती है, 2 पाई आर। और जो होल सर्कल का अगर मान लीजिए मैं लेंथ ले रहा हूं, तो वो मेरे पास क्या होती है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। थीटा मेरा क्या आ गया, 2 पाई रेडियन, हाँ ठीक है, 2 पाई रेडियन आ गया मेरे पास थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई रेडियन, किसके लिए, इस होल सर्कल के लिए, कि यहां से रे ने चलना शुरू किया, पूरी लेंथ कवर की, तो 2 पाई रेडियन का एंगल बना है। अब बात करता हूं आगे, अब पूरा जो सर्कल है मेरे पास जो ये है, तो इसके लिए जो मेरा थीटा होता है वो तो मेरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 180 डिग्री। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि या तो कह लो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या था, एंगल का मेजर कैसे करते हैं। मेजर हमने तीन मेनली तो दो ही हैं, डिग्री और रेडियन, एक और सीख लिया सेंटिसिमल सिस्टम। उसके साथ हमने रियल और रेडियन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करी। अब डिग्री और रेडियन में हमने क्या की है, रिलेशनशिप फाइंड आउट की है। और अगर मैं मान लीजिए बात करूं यहां से कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड सिस्टम जो कि हमारा तीनों वाला सिस्टम था, उसके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा रिलेशनशिप क्या रहेगा, d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू r/π/2। डिग्री में 90, ग्रेड में 100 और रेडियन में π/2 हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो रेशियो है हमारा, ये क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हमारे कुछ एक रिलेशनशिप थे। यहाँ आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक्स का रहेगा। पहले बेसिक्स को अच्छे से करें, अच्छे से इसको पढ़ें, समझें। इसके बाद हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे बेटा क्या, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो पोज द वीडियो टू नोट इट।